सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्ट में। गाइस, बात करेंगे आईटीसी के ऊपर। और आईटीसी में बात करने के बहुत सारे रीजंस हैं। पहला तो ये कि एक फ्रेश ब्रेकआउट के पास खड़ा है और वापस से ये जो एक तेजी दिखाया था फिर से दिखा सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, पहले इसमें चर्चा करेंगे। प्लस एफएमसीजी को लेकर के आईटीसी की एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, इस पर बात करेंगे। और तीसरी जो चीज़ है जिसकी बात कोई भी नहीं करता है आईटीसी के ऊपर, उसमें बात करेंगे। और वो मैं कहूँगा आने वाले समय में आईटीसी की एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ निकलने वाली। दोस्तों, क्या बात कर रहा हूँ, कौन से बिजनेस की बात कर रहा हूँ आपको बताऊंगा। और मुझे मोस्ट प्रॉब्ली नहीं लगता कि आप जानते भी होंगे या आप उसको सोच रहे होंगे जो मैं आपसे कहने वाला हूँ, ठीक है। प्लस आईटीसी में निवेश करने का जो एक अभी खतरा बना हुआ है, या मैं ये कहूँगा खतरा बनाया जा रहा है आईटीसी या ऐसे स्टॉक से दूर रहने का, वो क्या है आपके साथ चर्चा होगी इत्मीनान से। दोस्तों, फ्री हो तभी शेयर को, इस वीडियो को देखें, अंत तक देखिएगा, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आईटीसी अब अगर ऑपरेटर इसे गिराएगा, क्योंकि देखिए माल हमेशा पब्लिक से निकालने के लिए कोशिश की जाती है और बड़े इन्वेस्टर खरीदना चाहते हैं, और अब अगर ये गिरेगा दोस्तों तो इसे हमें खरीदना ही है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको पूरे अंत तक दिखाऊंगा। और अब चीजें काफी तेजी से चेंज होने वाली है आईटीसी में, ठीक है। तो हर एक चीज से चर्चा होगी दोस्तों, इत्मीनान से चर्चा होगी। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। आप सब्सक्राइब करते हैं, चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है गाइस, इसीलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा, वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए दोस्तों, आप लाइक करते हैं और को रिकमेंड होता है। चौथा, तीसरा है दोस्तों, प्लीज टेलीग्राम चैनल को जो मैंने ओपन किया है उसे जाके ज्वाइन कर लें, ताकि ऐसी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज आपको मिलती रहे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आजकल यूट्यूब दोस्तों बहुत से वीडियोस की नोटिफिकेशन वो किसी को ट्रांसफर कर नहीं रहा है, नोटिफाई कर नहीं रहा है, माफ कीजिएगा, ठीक है। सब बात करते हैं दोस्तों आराम से, ठीक है। आप चलते हैं सीधा शेयर प्राइस की तरफ। गाइस, ये जो है ना 2 रुपए 85 पैसे, ये बहुत बड़ी तेजी है। क्यों बोल रहा हूं मैं, जो 230 रुपए है ना दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा हर्डल था इस शेयर के लिए, और इसने तरीके से इसे तोड़ के ऊपर बंद दिया है, ठीक है। लेकिन ये सस्टेनेबिलिटी एक स्ट्रेंथ में तब बदलेगी दोस्तों। देखिए अभी तो इसमें थोड़ी तेजी आई है, इसने एक रेजिस्टेंस तोड़ा है, लेकिन एक जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आईटीसी में स्ट्रेंथ का, जिसे कहते हैं ना एकदम 100% ठप्पा लग जाना, जब तक दोस्तों 240 को तोड़ करके क्लोजिंग बेसिस पे, याद रखिएगा, तोड़ करके क्लोजिंग बेसिस में शेयर सेटल नहीं होता। प्लस अगले दिन जब ट्रेडिंग ओपन होगी उसमें सेटल नहीं होता दोस्तों, याद रखिएगा ना। एक पूरे दिन इसको सस्टेन करना है, तब जाके वापस से स्ट्रेंथ नहीं आएगी इस शेयर में, ठीक दोस्तों। अब तो मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ इस शेयर में, और आपको पता होगा मैं बहुत टाइम से बुलिश हूँ। जो लोग मेरा वीडियोस देख रहे हैं काफी समय से, उन्हें एक बात पता होगी, आईटीसी में बहुत ज्यादा बुलिश हूँ दोस्तों मैं, और हमेशा से। और सिर्फ प्राइस एक्शन की बात नहीं होती दोस्तों, आईटीसी मेरे को ना बहुत सारे रीजन से पसंद है। क्यों पसंद है, देखिए आपको आईटीसी कंपनी में, आईटी जैसी कंपनी में, जो कि मैं वैल्यू इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं दोस्तों, उनके लिए बात नहीं है जो ट्रेडिंग करते हैं, वैल्यू इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं। एक ऐसी कंपनी जो आपको 5% के आसपास डिविडेंड देती है, प्लस वो आपको क्या क्या एक्सपोजर देती है, ठीक है। क्या क्या एक्सपोजर है उसके, देखिए वो कंपनी आपको एफएमसीजी देती है, ठीक है। वो कंपनी आपको क्या देती है, आपको सिगरेट बिजनेस में देती है एक्सपोजर, ठीक है। वो आपको होटल बिजनेस में देती है, ठीक है। वो आपको किस में और देती है दोस्तों, पेपर, पैकेजिंग, ये सब इंडस्ट्री में देती है, ठीक है। ये आपको और क्या देती है, और कुछ बच गया दोस्तों, इंफोटेक, ठीक है, इंफोटेक। और मैं बता दूं दोस्तों, ये नेक्स्ट जाइंट है आईटीसी का, आप लिख के ले लीजिए मेरे से, ठीक है। इसकी बातें कोई नहीं कर रहा है दोस्तों, इंफोटेक की, और ये आने वाले समय का एक बहुत आईटीसी का जाइंट बनेगा दोस्तों। ये सब में दोस्तों ये कर रहा है आपको निवेश करने के लिए। तो आप मुझे बताइए, अगर इन 5-6 कंपनी जो कि जबरदस्त हैं, आईटीसी की बैकिंग है, इसको गजब के कहूंगा कैश फ्लो के कारण आप उसमें निवेश करेंगे, और अगर आप मान लीजिए, कई लोग ये कहते हैं सर अगर किया रहता ऊपरी स्तरों में तो फिर ये तो भगा ही नहीं पैसा, क्या हम तो निगेटिव रिटर्न। देखिए दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग ऐसी होती है, आई एम टेलिंग यू दिस, ये जो होती है ना वैल्यू इन्वेस्टिंग, बहुत पेशेंटली होती है,
ठीक है। और जब मैं पेशेंटली बोल रहा हूं दोस्तों, तो क्या इसने रिटर्न नहीं दिया है? मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, 1 साल का रिटर्न देखिए आप, ठीक है। और मैं इन रिटर्न्स को नहीं मानता दोस्तों, पहले मैं बता दूं, क्योंकि मेरी जो स्ट्रेटेजी रहती है, कंपनी मुझे पसंद आती है, मैं हमेशा कहता हूं बाय ऑन डिप्स। और इसने आपको बहुत, मैं कहूंगा इतने जितने आपको अवसर आईटीसी ने दिए हैं बाय ऑन डिप्स के लिए, जिन लोगों ने ये किया होगा उन्होंने इतना पैसा बनाया होगा ना गाइस, जिसको मैं बता नहीं सकता। वो लोग जो ऊपरी स्तर में खरीद के बैठ जाते हैं, उनके बारे में नहीं करता मैं। जिस तरह की मेरी स्ट्रैटेजी रहती है, जो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करता हूं, वैसी रहती है दोस्तों। गिरते जाए खरीदते जाए, थोड़ा थोड़ा खरीदें, इत्मीनान से खरीदें, ठीक है। अगर आप नहीं खरीद पाए, ज्यादा शेयर भाग गया, आप प्रॉफिट में रहेंगे। गिरता है और खरीदेंगे धीरे से। तो मुझे बताएं, जो लोग ऐसे यहां खरीदे, यहां आया, फिर शेयर यहां लिए, फिर यहां ले लिए, यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां खरीद लिए, फिर जब यहां डिप आया फिर खरीद लिए, तो फिर यहां गया, फिर यहां जब आ रहा है यहां हल्का एक्यूमुलेट कर लें। दोस्तों जो ऐसे हल्का हल्का खरीदारी करते हैं ना, जबरदस्त एवरेज होती है दोस्तों उनमें, और यही बेस्ट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और मैं आपको बता दिया, और ये जो शेयर है दोस्तों, जब से अब देख रहे होंगे पिछले 2-3 महीने से, ये अब वापस से कौन से रेंज बाउंड में आ गया दोस्तों? निचले स्तरों में 198, ऊपरी स्तरों में 240। ये इस रेंज में ही ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता, इसलिए मैंने कहा है 240 को तोड़ करके ब्रेकआउट नहीं देता दोस्तों, तब तक कोई भी एक रैली आने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो उसने पिछली बार हाई लगा के निचले स्तरों तक आ गया था, क्या है दोस्तों वो 262 के आसपास, 262 नेक्स्ट है। उसके बाद जो इसका एक और सबसे बड़ा हडल दोस्तों 275, इस शेयर का एक सबसे बड़ा हडल ये भी है, ठीक है। ये तो बात होगी टेक्निकल लेवल्स की। अब मैं आपको बताता हूं कि मुझे क्यों छुपा रुस्तम, जिसकी बात कोई नहीं करता, वो कौन सा शेयर लगता है, वो कौन सा सेक्टर आईटीसी का, वो है दोस्तों ये, माफ कीजिएगा, ये आप पढ़िए, आईटीसी इंफोटेक सेज आईज ₹3000 करोड़ रेवेन्यू मार्क दिस फिस्कल ईयर, ठीक है। इनका ये रेवेन्यू मार्क इनको चेक करना है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये इन्होंने एक गलती कर दी है, ये सिर्फ आईटीसी लिखना था, ये शायद इंफोटेक एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? देखिए आईटीसी इंफोटेक के ऊपर ना, मैं आपको दिखाता हूं, इनकी एक बहुत ही अच्छी चीज है। देखिए, इन द इंटरेक्शन विद ईटी Sudeep Singh, MD and CEO Infotech, ITC Infotech said that the company is riding the tailwinds of increasing digitization at enterprises across the globe due to the COVID-19 pandemic, and that he's now eyeing inorganic growth opportunities through acquisitions, the work for which has already started. ठीक है, अब आप समझिए, जो पैसा सेल स्टॉक कमाएगा, अब उससे क्या खरीदारी की जाएगी दोस्तों, किसमें? इन्फोटेक में। आईटीसी इंफोटेक को इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए जो खरीदारी करनी रहेगी, और आप मान के चलिए यही है इसका जाइंट का, यही फायदा होने वाला है, ठीक है। अब एफएमसीजी को ठीक करने के बाद, आईटीसी होटल्स को ठीक करने के बाद, अब कंपनी का प्राइमरी फोकस हो सकता है आईटीसी इंफोटेक, ठीक है। आईटीसी इंफोटेक इज वेरी इंटरेस्टिंग, वी आर एट द लोअर एंड ऑफ मिड टायर, बट वी आर backed by very strong parent. So from an inorganic growth perspective, the valuations are very rich, but we are not capping our appetite. ठीक है दोस्तों, तो आप समझिए आईटीसी इंफोटेक इज द नेक्स्ट जाइंट, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गई इंफोटेक की बात। इन्होंने किसमें पैसा लगाया? एफएमसीजी में। तो इस संजीव पुरी साहब क्या कह रहे हैं? आईटीसी एफएमसीजी बिजनेस ऑन इट्स ओन फीट नाउ, यानी कि इनका मानना ये भैया अभी खुद के पैरों में खड़ा हो रहा है, ठीक है। मार्जिन एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज अंडरपिन्ड बाय स्केल मिक्स एनरिचमेंट सेज। देखिए मार्जिन के लिए हर कोई इनसे कहता है कि भैया मार्जिन का क्या होगा, जहां बाकी एचयूएल ये कंपनियां मार्जिन में काम करती 27% 25% की, आप तो डबल डिजिट भी अभी नहीं गए हो। तो उनका ये कहना भैया मार्जिन में हम एक्सपेंशन करेंगे, बट अभी हम वॉल्यूम में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, आईटीसी लिमिटेड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड बिजनेस हैज टर्न्ड कैश फ्लो पॉजिटिव and he has been making good progress in recent years, according to company chairman and managing director Sanjeev Puri. Margins in the 15,000 crore FMCG segment, which account for 31% of ITC's turnover, are rising even as the company is aggressively expanding into newer categories. ठीक है दोस्तों, तो आप समझिए चीजों को, आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हो कितनी जाइंट है, उसका कितना बड़ा कारोबार है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखिए ट्रेडिंग अलग होती है, कल को अगर शेयर गिरता भी है तो हमें खरीदारी करनी है इसमें दोस्तों, ठीक है। दूसरों को बाइंग और सेलिंग की डायरेक्ट आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, बट फॉर मी मुझे ये समझ में आ रहा है
पर्सनली कि आईटीसी एक जाइंट कंपनी है, ठीक है। एचयूएल, रिलायंस, ये कई कई सालों तक नहीं चले थे दोस्तों। जब लेकिन उन्होंने एक बेस बनाया, जब वो चलना शुरू किए तो सब कोई इसे रोक नहीं पाए दोस्तों। और वही अब आईटीसी का हाल हो रहा है, ठीक है। इसलिए बात को समझिए आप। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, एक जो प्रॉब्लम लोगों को डर लग रहा है अभी भी इन्वेस्टर्स को, और जिस कारण इसमें गिरावट आ सकती है, लेकिन मैं फिर कहूंगा वो गिरावट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लाइक यू एंड मी वो एक मौका होगी। देखिए इसको, investors should go underweight on cigarette stocks because there's the extremely high risk that taxes on tobacco product would be raised in the upcoming budget, he said. Now the centers are deterred from raising taxes over the past 2 years, but with the formation of a new panel, ये लाइन आगे अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, अच्छे से पढ़िएगा, to look into cigarette taxes in partnership with the WHO. The risk of greater tax on the smoking was high. We see a 100% probability of an increase in cigarette taxes on the Feb 1 budget. Quantum remains to be seen, but we expect a 10% increase, especially given latest tax cut in petrol. समझिए दोस्तों, ठीक है। आईटीसी और ये वीएसटी इंडस्ट्रीज, ये जो शेयर्स है ना, इसमें गिरावट होने के पूरे चांसेस हैं। पेट्रोल में जो कट किया गया है उसका जो कहते हैं दोस्तों बैलेंस किया जाएगा, उस सिन बिजनेस में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से किया जाएगा, ठीक है। माफ कीजिएगा, मार्जिन उसमें जो टैक्सेस है उसको बढ़ा के किया जाएगा, और ये बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। लेकिन मैं फिर कहूंगा इट विल ओनली बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस आईटीसी स्टॉक। अगर गिरावट होती है 198 एक दोस्तों, बहुत मैं कहूंगा बहुत ज्यादा तगड़ा सपोर्ट है ये, मतलब बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। ये अगर टूटता भी है दोस्तों, मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूं, बट मुझे पर्सनली लगता नहीं है कितनी भयंकर सीवियर गिरावट होगी। अगर ये टूटता है 185 190 में मिलता है, आई एम गोना बाय इट विद 2 हैंड्स। मैं दोनों हाथों से इसे खरीदूंगा दोस्तों। मैं आपके साथ कुछ पर्सनल चीजें शेयर कर रहा हूं अपने ट्रेडिंग की, ठीक है। आपको अच्छी लगती हो लाइक करके तुम्हें अप्रिशिएट कीजिए। चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों ये इस वीडियो का जो आप देख रहे हैं ना, ये वो पार्ट है जहां मैं आपसे कहता हूं कि चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए, आईटीसी की आपको पूरी स्टोरी तो आपको पता ही है। आपको मैं ये बताने की कोशिश वेस्ट नहीं करूंगा कि भाई ये बहुत बड़ी कंपनी है, इतने लाख का टर्नओवर है, ये देखिए, नहीं, वो सब आपको पता है। और अगर आप पुराने व्यूअर्स हो तो आपको अच्छे से पता होगा। बस मैंने ये वीडियो आपको एक अपडेट करने, एक हेड्सअप देने, क्या रिस्क है, क्यों अगर गिरावट होती है हमें खरीदना चाहिए, या एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को उस समय भी खरीदना चाहिए, ये सब आपके साथ अनबायस तरीके से शेयर करने था दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।